So let's start our today's vlog. Assalamu alaikum. Welcome back again. How are you? Hopefully you are all doing great. So alhamdulillah मैं भी बिल्कुल फाइन। एक नई सुबह में एक नए व्लॉग के साथ कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादी बहनें। उम्मीद है ठीक होंगी जनाब। तो अल्लाह ताला आप लोगों को ठीक रखे, खुश रखे, आबाद रखे, सेहत व तंदुरुस्ती दे। इसी दुआ के साथ हम करते हैं अपने व्लॉग का आगाज़। सबसे पहले जो न्यू व्यूवर्स हैं हमारी वीडियो पे प्लीज़ ज़रूर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियो को फुल वॉच करना। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जनाब। तो मैं जा रही थी बच्चों को पारे पे छोड़ने। मैंने अपने व्लॉग का आगाज़ भी सुबह से ही कर लिया है जनाब। यहाँ पे बच्चे जा रहे थे तो मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ था क्योंकि सुबह टाइम इतना रश नहीं होता। आपको पता है कि गाँव में रहने वाले लोगों को ना बड़ा मुहतात रहना पड़ता है क्योंकि लोग जो है ना ऐसी बातें करना शुरू कर देते हैं कि फ़लाँ की बहू के हाथ में मोबाइल है ये वो जनाब। तो फिर मैं आ गई थी घर आते मैंने आटा गूँधा है। बच्चों के लिए नाश्ता बनाना था एज़ यूजुअल। ये रूटीन तो चलती रहेगी। चलते ही अपने टॉपिक की तरफ, मूविंग टू द टॉपिक। तो जनाब आज का जो टॉपिक है वो हमारा ये कि अक्लमंद औरत किस तरह से अपने शौहर के साथ बात करती है। आइए डिस्कस करते हैं कि किस तरह से आपको अपने शौहर से बात मनवानी है। बहुत सारी औरतें ये गिला करती हैं कि हमारे हस्बैंड हमारी बात नहीं मानते या फिर हमारे से हमें बहुत ज़्यादा डांटते हैं, गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ा उनका रवैया हमारे साथ ठीक नहीं है। इन सारी वजूहात की जो जड़ है वो क्या है, कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी बिना पर ऐसा करते हैं। चलें डिस्कस करते हैं जी। टॉपिक नंबर 1 इज़ के जैसे ही हस्बैंड घर आते हैं तो बहुत सारी औरतें होती आते ही हस्बैंड के रोना-धोना शुरू कर देती हैं, अपने दुखड़े सुनाना शुरू कर देती हैं। ये नहीं करती कि आते पहले उनको पानी पिलाएँ, साँस लेने दें, उनका मूड थोड़ा फ्रेश होने दें। आपको पता है कि एक मर्द जो है ना जब घर से बाहर होता है उसको बहुत सारी ट्रबल्स का जो है ना सामना करना पड़ता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है, तो जिसकी वजह से उसका मूड थोड़ा फ्रेश होता है। इतनी गर्मी सर्दी को बर्दाश्त करना, तो ये सब हम औरतों को चाहिए कि हम लोग जो है ना इस सिचुएशन को समझें। तो बहुत सारी औरतें जो हैं अगर हस्बैंड ने गुस्से में कोई बात कह दिया तो उसको जवाब देंगी आगे से, ये नहीं कहेंगी कि 2 मिनट चुप हो जाएँ, खामोश हो जाएँ। अल्लाह ताला ने भी फ़रमाया है कि मर्द की बराबरी नहीं होती, औरत को बहुत सोच समझ के बात करना पड़ती है। लेकिन औरतें इस बात को समझती नहीं हैं, वो समझती हैं कि ये सारे राइट मर्द ही के क्यों हैं, हम क्यों ना जवाब दें। तो ऐसा कर के मर्द के दिल से उतर जाती हैं। इन सारी बातों को देखना है। टॉपिक नंबर 2 इज़ के बहुत सारी औरतें हैं इस चीज़ का ख़्याल ही नहीं रखते कि हमारे हस्बैंड की इनकम कितनी है और हम जो है ना फ़रमाइशी करती जा रही हैं। हम ये नहीं देखते कि हम ब्रांडों की फ़रमाइश करते हैं, हम फ़लाँ ब्रांड नेम इस तरह के कपड़े पहने हैं, फ़लाँ ने इतने महँगे ड्रेसेस खरीदे हैं, तो हम लोगों ने भी वैसे ही लेने हैं। हमें कभी भी किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। हमें ये चीज़ देखनी चाहिए बीइंग अ वाइफ़ हमें ये समझना है। हमें ये देखना है कि हमारे मर्द की जो हमारे हस्बैंड की इनकम है, उसके अंदर रहते हुए हमने खर्च के अखराजात जो है ना, वो करने हैं। हमें कभी भी तंग नहीं करना। आपको पता है कि कितने स्ट्रेस में आ जाता है वो मर्द जिसके पास इतना पैसा ना हो कि उसकी औरतें जो उसकी जो वाइफ़ है वो ख्वाहिशात कर दे कि मुझे ये चाहिए और इस बेचारे के पास पैसे ना हो। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ता है। एक औरत को चाहिए कि वो इंडिपेंडेंट बने, कमाए, चाहे वो औरत हो या लड़की, पढ़ी लिखी हो या ना हो, उसके पास पढ़ाई के अलावा स्किल्स होनी चाहिए। कोई ऐसी स्किल्स होना चाहिए जिसके ज़रिए वो कमा सके, ताकि वो हस्बैंड को भी सपोर्ट कर सके कि कोई अच्छे कपड़े स्टिच कर सकती है, कोई चीज़ें बना सकती है, कोई अच्छी कुकिंग कर सकती है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को कोई ना कोई खूबी अता की है जिसकी बिना पर वो कोई ना कोई स्किल्स जो है ना सीख कर अपने हस्बैंड का साथ दे सकती है। और नंबर 3 जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि बहुत सारी औरतों को ये आदत होती है कि वो हस्बैंड को छोटी-छोटी बातों पे जो है ना शिकायतें लगाते रहना बिला वजह कि आपकी माँ ने मुझे ये कह दिया या फिर आपकी बहन ने ये कह दिया। तो इन सब चीज़ों से भी मर्द को बड़ी चिढ़ होती है और इन चीज़ों से कतराता है, वो घर से दूर भागता है। हम लोग कहते हैं कि वो हमें टाइम नहीं देता है, वो बस इन चीज़ों से आँखें चुरा रहा होता है कि जब भी मैं घर आऊँगा ये मुझे शिकायतें लगाएगी, शिकवों की अंबार लगा देगी। तो इन चीज़ों से थोड़ा अवॉइड किया करें। मैं सबको नहीं कह रही लेकिन कुछ औरतों की आदत होती है, कुछ जॉइंट फैमिली में रहने वाली औरतें होती हैं, मुश्किलात होती हैं हर किसी की ज़िंदगी में, लेकिन बहुत समझ के साथ पेश आना होता है क्योंकि एक औरत के सर पे पूरा ख़ानदान होता है। अगर वो हर टाइम लड़ाई झगड़े या इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करेगी तो इसका असर जो है ना पूरा उसके ख़ानदान पे पड़ेगा। इसी तरह नए से नई टॉपिक डिस्कस करती रहूँगी आपके साथ ताकि मेरी बहनों को कुछ ना कुछ गेन करने के लिए मिले। वीडियो अच्छी लगे तो आगे भी ज़रूर शेयर कर देना। अपनी बहन को भी ढेर सारी दुआओं में याद रखना।
Allah Hafiz and take care of you. Bye bye.